मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इस वक्त हम लोग नैनीताल रोड पर हैं। हल्द्वानी शहर ने जिस तरह से धीरे धीरे तरक्की की, जिस तरह से वो कुमाऊं के अंदर एक शानदार शहर बनकर उभरा, लेकिन हल्द्वानी आज भी जाम और गाड़ियों के रेंगने से उभर नहीं पाया है। रोजाना 2-3 घंटे नैनीताल रोड पर हम देख लें या कालाडूंगी रोड पर गाड़ियां रेंग ही रही हैं। ये आप देख सकते हैं, गाड़ियां घंटों से रेंग रही हैं। थोड़ी देर चलती हैं, फिर रुक जाती हैं, फिर थोड़ी देर चलती हैं, फिर रुक जाती हैं, और ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहता है। कभी 1 घंटा, कभी 1.5 घंटा, तो कभी 2 घंटा यही नज़ारा देखने को मिलता है। जबकि ऐसा नहीं है, जिस जगह पर ये गाड़ियों के रेंगने का सिलसिला होता है वहां तो ऐसा भी नहीं है कि रोड चौड़ी नहीं है। तो आखिर फिर कमी कहां पर है? फिर कमी कहां पर है आप इस तरह से देखेंगे। और पुलिस है तो वो भी आपको व्यवस्था बनाती हुई दिख जाएगी, लेकिन रेंगने का सिलसिला ये रुकता नहीं है। अब देखिए, कहीं किसी किसी को बड़ी जल्दी भी जाना होता है, दुनिया भर के काम लोगों को होते हैं। अब देखिए, जब ये जाम की सूचना, अब देखिए एम्बुलेंस है, इस रेंगने में ये एम्बुलेंस ही फंसी हुई है। ये देखिए अंदर अगर इसके पेशेंट हुआ तो कितनी दिक्कत होती है। और ये देखिए, हम लोग इस समय होटल सौरभ इन के बाहर से अभी हम लोग ये खबर दिखा रहे हैं आपको, क्वींस पब्लिक स्कूल के बाहर से। ये गाड़ियां पिछली काफी देर से आप देखें कि ये रेंग रही। देखिए, ये सौरभ होटल है और इसके बाहर से हम लोग ये आपको लाइव दिखा रहे हैं। ये गाड़ियां रेंग रही हैं बहुत देर से। अब तो धीरे धीरे चलना भी शुरू हुई है, वरना जिस समय हम यहाँ पर फंसे firstcry.com के सामने से, तो आप देखें किसी भी शहर की तरक्की, दिल्ली की अगर आप बात करें तो दिल्ली में जब फ्लाईओवर बने तो फ्लाईओवर बनने से पहले वहाँ के हालात को आप समझ सकते हैं, दिल्ली में किस कदर जाम होता था। लेकिन अभी देखिए गाड़ियाँ ये रेंग रही हैं, आप इनको अंदाजा कर सकते हैं। कहीं भी आप चले जाइए हल्द्वानी में, आपको बहुत तेजी से जाम लगता है हल्द्वानी में। तो पता नहीं, एक तो ये कि देखो गाड़ियों का लोड, इसमें कोई दो राय नहीं है। सड़कें हमारी छोटी होती गई, अतिक्रमण बढ़ता चला गया और गाड़ियों की संख्या बढ़ती गई। सर अब देखिए, मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ। देखिए रोड कितनी चौड़ी है, लेकिन साइडों में देखिए गाड़ियाँ लगी हैं। तो चलने की रोड जो बची वो कितनी बची, ये देखिए चलने की रोड कितनी बची। एक तरफ की रोड चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ की रोड की अगर हम बात करें तो ये देखिए, जो वो यहाँ से जो दीवार है वो बिल्कुल फाइनल दीवार है, और वहां से देखिए कितना अतिक्रमण है। इसी तरह सड़कों पर लोग गाड़ियां लगा देते हैं। देखिए ये गाड़ियां लोग सड़कों पर लगा देते हैं और लोगों को ही इसका दंश झेलने को मिलता है। मेरे साथ यहाँ पर कितनी देर से रेंग रही है आपकी गाड़ी साहब? 20 से 25 मिनट हो गए। 20-25 मिनट गाड़ी को रेंगते हुए हो गए, और ये रोजाना सिलसिला जारी है। यहाँ पर भी कालाडूंगी रोड, बरेली रोड, रामपुर रोड में तो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। तो ये देखिए 20-25 मिनट इन भाई साहब को भी रेंगते हुए हो गए, और हम भी गिरते गिरते बचे। देखो यहाँ पर ये, हम भी यहाँ पर ये गिरते गिरते बचे। जैसे हमने कैमरा इधर किया तो ये देखिए गाड़ियाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। वुडलैंड के शोरूम के बाहर से देख सकते हैं, धीरे धीरे बस चल रही। एक तरफ की हालांकि रोड चल रही है, क्योंकि पुलिस और जो ट्रैफिक पुलिस है वो अभी यहाँ पर पहुंची और व्यवस्था उन्होंने संभाली। तो हल्द्वानी में अगर आप गाड़ी लेकर, खास करके कार लेकर अगर आप निकलें, तो ये समझ के चलें कि आपको आधा पौना घंटा पहले ही निकलना पड़ेगा। जाम कहीं भी लग जाता है। अगर आप 2 व्हीलर से हैं तब तो आप स्मार्टली निकल सकते हैं, क्योंकि हल्द्वानी गलियों का शहर भी है। तो गलियां पतली पतली गलियां होती हैं, शॉर्ट वाली, वहां से आप बाइक से तो निकल जाते हैं। लेकिन कार कैसे लेके निकलेंगे? कार से तो आपको, अब देखो इतनी देर मुझे यहाँ पर हो गई है, ये आप देख सकते हैं। अब ये जाम यहाँ पर बना हुआ है, तो इसलिए जाम ना लगे उसके लिए जो प्रयत्न करने चाहिए प्रशासन को और आम जनता को भी, वो सभी को करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पुलिस को कह दें, प्रशासन को कह दें और अपनी गाड़ी आप पार्क करें। नो पार्किंग नहीं है, लेकिन अपनी गाड़ी आप पार्क सड़क पर करेंगे तो ये गलत बात है ना। तो इतने इथिक्स तो देखिए हम सब में होने ही होंगे। दूसरा, हल्द्वानी में पार्किंग बहुत कम है। बड़ा सवाल यह है कि अगर सड़कों पर लोग गाड़ियां पार्क नहीं करेंगे तो कहां पार्क करेंगे, ये भी एक मसला है।
लेकिन लोग लापरवाही से पार्किंग करते हैं। उसके बाद सड़क बहुत कम बचती है चलने के लिए, तो ऐसे में जाम लगने लाजमी हो जाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर एक आम आदमी तो परेशान है ही, जो उन एथिक्स, जो उन सिद्धांतों, जो उन नियम कानूनों का पालन करता है, एमवी एक्ट के अनुसार चलता है, उसको तो दिक्कत झेलनी पड़ती है। तो साथियों, ऐसा ना हो, इसके लिए आप सबको हमें प्रयास करने चाहिए, प्रशासन को भी लगातार प्रयास करने चाहिए। लेकिन जैसे यहाँ पर जाम लगा तो वैसे यहाँ पर पुलिस वगैरह आ गई। धीरे धीरे यहाँ से अब रेंगना धीरे धीरे सीधे हो रहा है। देखिए, एसपी सिटी क्राइम ट्रैफिक नैनीताल, इनकी गाड़ी भी अभी यहाँ से गुजर रही है। एसपी सिटी साहब भी हैं इसके अंदर। तो ये देखिए, जब गाड़ी होगी तो उससे कोई, ये देखिए पुलिस भी अब यहाँ से अनाउंस यहाँ से कर रहे हैं। हरबंस सिंह जी हैं, सरताज भाई जी, हाँ, उनकी गाड़ी भी देखिए यहाँ से जा रही है और वो कह रहे हैं कि रोकेंगे नहीं बल्कि चलते रहेंगे। तो साथियों, आपको हमारी लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।